दोस्तों, इस तरह के झरने अथवा वाटरफॉल देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, असल प्रैक्टिकल में उतने नहीं। फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ियाँ फिसल जाती है, तो इससे चलते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसको हम लोकल अपना भी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे शिमला का हो चाहे ये हरिद्वार वाला रास्ता हो, उस पर इस प्रकार की बनावट आपको इस मौसम में दिखी जाएगी, जिसको वहाँ पर रपटा कहा जाता है। इससे काफ़ी बजरी सड़क पे आती, तो इसमें आपका गाड़ी का ब्रेक काम नहीं करता। अगर गाड़ी अगर इसके ऊपर चलती भी है तो फिसलन काफ़ी हो जाती है, इसलिए संभल कर इनमें चलना पड़ता है। फिर भी देखने में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होते हैं। दोस्तों, एक और नए शॉर्ट ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर आने जाने का तो समय खैर नहीं मिल पाता, वेदर वाज नॉट फाइन सिंस 3 डेज। तो आज थोड़ा सा धूप खिली है और कहीं नज़दीक में ही अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये है फिर इस समय व्यू एज आई एम शोइंग टू यू, ग्रीनरी इज एवरीवेयर। और मैंने ही इस तरह से इसी से मिलती जुलती ये है तो वाटरफॉल। मैंने खुद की आवाज़ थोड़ी कम कर दी है ताकि आपको नेचुरल आवाज़ सुनने को मिले। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जो मैं इस प्राकृतिक आवाज़ें सुनता हूँ, इसलिए मैं चिड़ियों की चहचहाट हो चाहे इस तरह की आवाज़ें हों, वह नेचुरल फॉर्म में ही अच्छी लगती हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी का प्रवाह काफ़ी तेज़ है। हमारे यहाँ के सयाने बुजुर्ग लोग बताते कि प्राचीन समय में इस पानी का इस्तेमाल जल विद्युत उत्पादन के लिए होता था, जिससे चक्की चलाई जाती थी, जिसको पनघट भी कहा जाता है। वर्तमान समय में तो सारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हो गई है, तो जितना भी पानी आता है सारा लगभग सारा बर्बाद ही चला जाता है। यह भी देखकर बड़ा अजीब लगता है। खैर, यहाँ पर तो झील वगैरह है, तो झील में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि साल भर हम लोगों की ही प्यास बुझाने के काम आता है। परंतु देश में कई सारे हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बरसातों में अब क्या ही बताए, पानी बर्बाद हो जाता है। गर्मियों में यही पानी काफ़ी हमें कॉस्टली परचेज करना पड़ता है, अर्थात पानी की त्राही हो जाती है। तो इस तरह के संसाधन अगर हम एक जगह इकट्ठा कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए भी और भविष्य के लिए भी, क्योंकि जल है तो जीवन है। और ये है यहाँ से इस तरह की पगडंडी, जिसको ट्रेल कहा जाता है। इसी से ये थोड़ा रास्ता नज़दीक का होता है, लेकिन कई बार रिस्क फैक्टर भी रहता है कि ये थोड़े सुनसान रास्ते रहते हैं। दिन के उजाले में तो उतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बाघ वगैरह की भी आशंका रहती है। तो अगर आप ऐसे इलाकों में जा रहे हो तो सूर्यास्त के बाद ना ही जाए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि बेचारों ने झाड़ियाँ वगैरह काटी, रास्ता काफ़ी अच्छा बना रखा। पहले तो इसमें काफ़ी झाड़ियाँ थी और असुविधा महसूस होती थी। तो इस तरीके से फिर यहाँ से भी, और ये पगडंडी जैसा आप देख पा रहे, बिल्कुल लकीर जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे चलने से कुछ लाइन सी ड्रॉ हो गई है, तो इसको पगडंडी कहते हैं, जिसको ट्रेल कहा जाता है। गांव में इसी तरह के रास्ते होते हैं। तो अब ये रास्ता मेरा मेन रोड पे मिल जाएगा। मैं आपको बैक तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना बैक कैमरा ऑन कर लिया है और मेरे कदमों की आहट आप खुद ही सुन पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने अपनी खुद की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दी है। इतनी शांति यहाँ पर इस मौसम में रहती है, आप खुद के चलने की आवाज़ तक सुन सकते हैं। बरसात का सीजन हो जाता है तो इस वजह से आवागमन भी थोड़ा कम हो जाता है, बाहर के पर्यटक भी नहीं आते, जो लोकल स्थानीय नागरिक है वो भी। Hi guys, welcome all of you with a new blog named Waterfall Blog. I would like to thanks once again for your kind visit in my Facebook account, in my YouTube account, in my Dailymotion account also. वर्ड्स आर इनसफिशेंट। दोस्तों, किन शब्दों में मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करूं। कई बार मुझे खुद गिल्टी फील होता, मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पाता हूं, फिर भी ये आप लोगों का प्रेम, स्नेह और अपनत्व है मेरे प्रति। ये सड़क थोड़ी सुनसान जरूर रहती है, लेकिन फिर भी सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कोई वाहन आता है तो मैं एकदम से किनारे हो जाता हूँ। और बहुत दिनों के बाद धूप खिली है तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। अब मैं अगेन बैक कैमरे पे आया तो देखो भैया, ये है यहाँ पर सड़क का व्यू। और इस तरह से पत्थर गिरते जब पहाड़ी से तो किसी के भी सिर में गिर सकता है, पैर में गिर सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता जरूरी होती है। एकदम सड़क के किनारे भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बरसात रुकने के बाद ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है और मिट्टी के साथ पत्थर भी गिरने लगते हैं कई बार। तो रोड के किनारे चलना ही चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में क्या, यहाँ पर भीड़ा कहते हैं हम लोग, वहाँ से पत्थर गिरते तो अपनी सुरक्षित दूरी बनाते हुए ही चलना चाहिए।
पहले सेफ्टी ठीक है अपने अपनी जगह पे, लेकिन दोस्तों YouTube के अलावा मैं अपने फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल रहता हूँ, डेली मोशन वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहता हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, एक्स हैंडल, सभी पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप कहीं पर भी विजिट करके मुझे तक आसानी से पहुँच सकते। मलबा भी जगह जगह से आया सड़कों में, तो सुरक्षित दूरी बनाकर चलना ज़्यादा ठीक रहता है। हालांकि मलबा हट गया है, लेकिन फिर भी सफाई अभी जारी है। ये बांस के पेड़ों का झुरमुट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस समय मैं अपनी ही बाउंड्री पे आ गया हूँ। हालांकि यहाँ पर दुर्घटना का खतरा नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ पर जब काकड़, घुरड़, अन्य जो वाइल्ड एनिमल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे बात करते करते पहुँच गया मैं अपनी ही बाउंड्री में। अब तो खैर कोई खतरा नहीं है, फिर भी हाथ में सुरक्षा के हिसाब से लकड़ी ज़रूरी है। कई बार बंदर वगैरह भी दिख जाते हैं, उसी लकड़ी से घास को कूट करके रास्ता ही बना लेते हैं। ये इस तरह का पत्थर होता है जो कि नदियों के मुहानों में मिलता है, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ आसानी से शार्प हो जाती है। हम लोग ज़्यादातर इससे अपनी हंसिया, जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में दराती, किसने ये काम आता है। और इस तरीके से ये फिर पत्थर मैंने उठा लिया हाथ में, और अब मैं इस तरीके से चल रहा हूँ अपने घर की तरफ को। और यहाँ से व्यू सबसे बढ़िया आता है, एकदम डार्क डार्क अंधेरा आता है। और अब थोड़े बादल आ गए, अभी तक मौसम एकदम साफ था। राइट नाउ द स्काई इज ओवरकास्ट। सुबह तो मौसम ठीक था, आजकल ऐसा ही होता है, कभी एकदम धूप आती है, घंटे भर में इतने सारे बादल आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। तो सुरक्षित ये तो यही होता है कि छाता लेकर ही निकला जाए। लेकिन जाते समय मैं बाइक में चला गया था किसी की लिफ्ट से, वापस ही था अपनी। जब ढलान ज़्यादा होता है तो आपका एक हाथ पेड़ की शाखा पे होना चाहिए, क्योंकि पेड़ अचानक नहीं गिर। ये डलिया के फूल है, जैसा कि आप देख पा रहे, डहेलिया कहते हैं, हम लोग डलिया कहते हैं इसको लोकल भाषा में। बड़े ही प्यारे लगते हैं। पिछले हफ्ते हम मुक्तेश्वर गए थे, वहाँ तो काफ़ी सारे झाड़ियाँ नुमाई थे, स्वतः ही उग जाते थे, लेकिन यहाँ पर उगाने पड़ते हैं और अच्छे लगते हैं। कुल मिला के 15 अगस्त के झंडे में पहले इस्तेमाल होते थे, जब भर के डाले जाते थे। लेकिन इस बीच बारिश ज़्यादा हुई तो इनका फूलों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। ज़्यादा हैवी बारिश में इस तरह के फूल गिर जाते हैं भारी बारिश से। अब जो वैसे कमर्शियल उत्पादन करते हैं फूल बागान के थ्रू, तो वो तो इनको पॉली हाउस में पैदा करते हैं ढक के। अदरवाइज खुले फूलों को बारिश से काफ़ी नुकसान होता है। तो ये है फिर यहाँ से फूलों का भी। अब तो डेट्स द एंड दिस एपिसोड दोस्तों। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. The same to same video is available also in my Facebook page. The Facebook ID and YouTube ID is same. I am also available in Daily Motion website in the same name. You may visit and watch the same video with the help of computer and desktop.